प्रकाश ने पत्नी के स्वर्गवास हो जाने के बाद अपने दोस्तों के साथ सुबह शाम पार्क में टहलना और गप्पे मारना, पास के मंदिर में दर्शन करने को अपनी दिनचर्या बना लिया था। हालांकि घर में उन्हें किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी। सभी उनका बहुत ध्यान रखते थे। लेकिन आज सभी दोस्त चुपचाप बैठे थे, क्योंकि एक दोस्त को वृद्धाश्रम भेजने की बात से सभी दुखी थे। प्रकाश ने कहा, आप सब हमेशा मुझसे पूछते थे कि मैं भगवान से तीसरी रोटी क्यों मांगता हूँ। आज बताता हूँ, क्या बहू तुम्हें सिर्फ 3 रोटी ही देती है? बड़ी उत्सुकता से एक दोस्त ने पूछा। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है, बहू बहुत अच्छी है। असल में रोटी 4 प्रकार की होती है। पहली सबसे स्वादिष्ट रोटी माँ की ममता और वात्सल्य से भरी हुई, जिसमें पेट तो भर जाता है पर मन कभी नहीं भरता। एक दोस्त ने कहा, 16 आने सच, पर शादी के बाद माँ की रोटी कम ही मिलती है। प्रकाश ने आगे कहा, हाँ यह बात तो है। दूसरी रोटी पत्नी की होती है, जिसमें अपनापन और समर्पण भाव होता है, जिससे पेट और मन दोनों भर जाते हैं। क्या बात कही है यार, ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। फिर तीसरी रोटी किसकी होती है? एक दोस्त ने सवाल किया। तीसरी रोटी बहू की होती है, जिसमें सिर्फ कर्तव्य का भाव होता है, जो कुछ कुछ स्वाद भी देती है और पेट भी भर देती है, और वृद्धाश्रम की परेशानियों से भी बचाती है। थोड़ी देर के लिए वहाँ चुप्पी छा गई। लेकिन ये चौथी रोटी कौन सी होती है? मौन तोड़ते हुए एक दोस्त ने पूछा। चौथी रोटी नौकरानी की होती है, जिससे ना तो इंसान का पेट भरता है, ना ही मन तृप्त होता है, और स्वाद की तो कोई गारंटी ही नहीं है। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर एक दोस्त ने कहा, माँ की हमेशा पूजा करो, पत्नी को सबसे अच्छा दोस्त बनाकर जीवन जियो, बहू को अपनी बेटी समझो और छोटी मोटी गलतियाँ नज़रअंदाज कर दो। बहू खुश रहेगी तो बेटा भी आपका ध्यान रखेगा। फिर भी यदि हालात चौथी रोटी तक ले ही आए, तो भगवान का शुक्र करो कि उसने हमें जिंदा रखा हुआ है। अब स्वाद पर ध्यान मत दो, केवल जीने के लिए बहुत कम खाओ, ताकि आराम से बुढ़ापा कट जाए। बड़ी खामोशी से सब दोस्त सोच रहे थे कि वाकई हम कितने खुशकिस्मत हैं। दोस्तों, बुजुर्गों का ध्यान रखें और उनकी सेवा करें। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।